हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। कहता है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 तो वी हैव टू चेक दिस कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। इक्वल हैं तो ठीक है, नहीं है तो नॉट कर देंगे। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। ठीक, सबसे पहले कुछ भी नहीं है, cot A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो 4 और 3 को हम पुटअप करेंगे ट्रायंगल में कि वो कैसे आता है। फिर उसके बाद देखते हैं साइन कोस tan निकालेंगे। बस उनको सिंपली जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे tan को, राइट में कोस और साइन पुट करेंगे। अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगा। नहीं आती तो उसको नॉट इक्वल कर देंगे। ठीक है, फर्स्टली हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a है, a आ रहा है तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर a रख लूँ, यहाँ पर a रख लूँ। ठीक है, A B C ऐसे मैंने कर लिया A B C। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर a रख लिया। अब जो भी हमने यहाँ पर किया है थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट ABC be a right angle triangle in which जिसमें with right angled at B। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है राइट एंगल्ड है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का है। राइट एंगल एट B पर 90 डिग्री है। ठीक है, अब उसके बाद जो है इट इज़ गिवन डैट हमें दिया गया है 3 cot A इक्वल टू 4। दैट मीन्स cot A इक्वल टू 4/3। तो cot क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। दैट मीन्स साइन कोस और tan। ठीक है, अब हमें cot चाहिए तो इसका होगा B/P दैट इज़ cot। तो ये हो जाएगा B/P। B क्या है हमारे पास? ये बेस है। ठीक है ना गाइस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके जस्ट एडजेसेंट जो है वो है बेस, ये है अपोजिट। तो हमें बेस चाहिए, डैट मीन्स AB/BC। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर AB/BC इक्वल 4/3। ये किसके है? K इज़ जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, अब इसको मैं स्किप कर रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए AB इक्वल टू 4K एंड BC इक्वल 3K। या K इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर या K इज़ कॉमन मल्टीपल। ओके, अब उसके बाद हमें कोस साइन और tan चाहिए। तो उसके लिए हमें h की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ना h, और h यहाँ पर नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। AB आ गया यहाँ 4K एंड BC आ गया 3K। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज पुटिंग करिए और कुछ नहीं। ये हो जाएगा 16K², ये हो जाएगा 25। AC आ जाएगा हमारे पास +-5। देखिए गाइस, माइनस को हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, हमने AC 5K ले ली तो मतलब AC कितना आ गया यहाँ 5K। ठीक गाइस, अब उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ साइन कोस साइन A। ये साइन होता है P/H, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। P है 5K और P 3K और H है 5K। 3/5 आ गया। साइन के बाद अब मैं यहाँ पर निकालूंगी कोस। यहाँ पर निकाला अब कोस ए। कोस ए होता है B/H
बी बेस इज ए बी दैट इज़ 4k, एच इज़ 5। ये आ गया हमारे पास 4/5। ठीक गाइस, हमारे पास क्या आ गया, साइन ए और साइन ए 3/5, कोस ए आ गया 4/5। अब हमारे पास tan ए हमें निकालना है और उसको हम पुट कर देंगे। tan है p/b, p है 3k, b है 4k, दैट इज़ 3/4। तो तीनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 - tan² अपॉन 1 + tan², तो ये हो जाएगा 1 - 3/4 और इधर 1 + 3/4, ये हो जाएगा 1 - 9/16, 1/9/16। ठीक है, इतना ये हो जाएगा 16 - 9, ये 16 + 9 इधर आएगा अपॉन 16 से 16 कट आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 7/25। ठीक है, 7/25 जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अब हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है cos² a - sin² a। देखते हैं अब ये वैल्यू भी सेम आती है कि नहीं। cos की वैल्यू 4/5 है, साइन a की वैल्यू है 3/5, ये हो जाएंगे स्क्वायर में। तो गाइज ये भी हमारे पास आ गया 7/25। तो डैट मीन्स व्हाट, तो इसको दे देंगे फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस बस वही क्वेश्चन में सब लिख देंगे। तो ये गाइज हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक गाइज, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक गाइज, तो आपको अब MCQs आने हैं, बट आपको जो है हर वे निकालना आना चाहिए कि आपको ये अलग से आए या ये आए, तो उसकी वैल्यूज़ आपको दी जा सकती हैं कि इसकी वैल्यू MCQs में आपको चूज़ करनी पड़ सकती है। ठीक गाइज, तो आप सब ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है गाइज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है। दैट मीन्स हमें साइन A, cos A, साइन C निकालना है। ये सब निकाल लिया हमने, तो ये भी सब हम इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, यहाँ पर हम एक जो है राइट एंगल एट B कह रहा है, तो एक बना लेते हैं यहाँ पर फिगर। राइट एंगल एट B है, तो दैट मीन्स ये B होगा, और उसके बाद जो है हमारा AC क्या होगा, AC हो गया। ठीक है, अब दोनों केस में हम ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। ठीक है, A भी कह रहा है, C भी कह रहा है, तो कभी A लेना पड़ेगा और कभी हमें C लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ABC हो गया एंड tan A है 1/√3 हमें गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC विद, क्योंकि ये गिवन है इसलिए छोटा सा ही लिखा है, विद राइट एंगल एट B एंड गिवन डैट हमें दिया गया है tan A इक्वल 1/√3। इट इज़ गिवन डैट tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan A क्या होता है, tan A पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले, साइन कोस tan, tan क्या है p/b। अब गाइज A आ रहा है, दैट मीन्स ये हम लेंगे। अभी हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, इसके सामने वाली जस्ट ये परपेंडिकुलर
और ये जो है ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट है बेस। ठीक है, P बाई बी दैट मीन्स BC अपॉन AB। तो यहाँ पर BC अपॉन AB इक्वल टू जो है 1/√3। ये क्या हो गया हमारे पास K को आप लिखेंगे इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या K इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, या K हमारा कॉमन मल्टीपल है। देखिए गाइज, मैं आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बताती हूँ। जैसे हमारे पास होता है 12/16, दोनों 4 के टेबल पर जा रहे हैं, तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या है 3 × 4 एंड 4 × 4। दैट इज़ 4 जो है एक कॉमन मल्टीपल है, जो एक पॉजिटिव नंबर भी हम कह सकते हैं। K इसको हम कंसीडर करते हैं, K इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, या K इज़ एनी कॉमन मल्टीपल, या K इज़ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, K इज़ कॉमन मल्टीपल। तो दिस इज़ योर विश कि आप यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में ये बता रही हूँ कि K का यूज़ क्यों किया गया है। ठीक गाइज, तो आप यहाँ पर प्लीज़ लिख लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगता है। K इज़ एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है गाइज, अब उसके बाद मैं डायरेक्टली इसे कर रही हूँ। तो हमारे पास BC हो जाएगा K एंड AB हो जाएगा हमारे पास √3K। BC इज़, ये BC जो है हमारे पास K हो गया, एंड AB जो है ये हमारे पास हो गया √3K। ठीक गाइज, K एंड दिस इज़ √3K। नेक्स्ट, अब हमें क्या क्या चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन और कोस के लिए हमें H चाहिए, तो फर्स्टली हम AC को फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं लिखती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये शॉर्ट फॉर्म है गाइज, आप इसको फुल लिख लीजिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम दैट इज़ AB² + BC² = AC²। AB है √3K² प्लस BC है K², तो ये हो जाएगा 3K² + K², 4K² = AC², एंड ये हो जाएगा AC = ±2K। गाइज देखिए, -2K को हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। ये भी आपको सब लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखिए वेयर AC = 2K। हर वीडियो में ये मैं फिर स्किप कर रही हूँ लाइन को, तो इस बार मैं लिखवा देती हूँ कि AC not equal -2K because sides of triangle cannot be नेगेटिव। नेगेटिव को भी आप फुल फॉर्म में लिखेंगे NEGATIVE नेगेटिव ऐसे। ठीक है, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। अब उसके बाद चलते हैं हम AC 2K आ गया हमारे पास, सब कुछ आ गया। AC जो है हाइपोटेन्यूज आ गई, बेस एंड परपेंडिकुलर भी हमारे पास हैं। अब हम क्या निकालते हैं साइन A। अब A वाले निकाल लेते हैं, साइन A और कोस A निकाल लेंगे, फिर हम C वाले निकालेंगे। P/H होता है, इस केस में ये P है और H ये है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम रहता है, BC अपॉन AC। BC कितना है K और AC आया है 2K, दैट इज़ 1/2। ठीक है गाइज, अब उसके बाद मैं निकाल रही हूँ कोस A। मैं पहले A टर्म निकाल रही हूँ, B/H, H तो 2K रहेगा। ठीक है, उसके बाद B बेस है √3, दैट इज़ √3/2। अब हम निकालने जा रहे हैं कोस C साइन C, कोस C। तो गाइज यहाँ पर देखिए, ये है C A B। ठीक है, तो ये तो सिंपल होता है, ये इसकी जो एडजेसेंट है बेस और सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। तो कोस होता है B/H, तो ये बेस है BC। इसकी वैल्यू क्या गिवन है BC की वैल्यू आई है K और H है AC आया है 2K।
ये कितना आ जाएगा, cos c हमारे पास आ गया 1/2। नेक्स्ट इज sin c। साइन होता है p/h, h सेम रहेगा 2 के। p कितना है ab, और ab की वैल्यू हमारे पास √3 के, दैट मीन्स √3/2। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, सब कुछ आ गया। साइन a cos c cos a sin c। साइन a 1/2, cos c 1/2, cos a √3/2। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है नीचे। साइन c है √3/2, दैट इज़ 1/4, √3 3/4। ये क्या हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3, दैट इज़ 4/4 = 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब सेकंड जो है करते हैं, cos a cos c sin a sin c। cos a कितना है √3/2, cos c है 1/2, sin a 1/2, sin c √3/2। ये क्या आ गया हमारे पास 4, ये दोनों कट जाते हैं और हमारे पास क्या आ गया 0। दिस इज़ आवर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 1 आया और जो है सेकंड पार्ट इसके लिए क्या आया है 0। ठीक है, ये सब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमने जो है इस वीडियो में क्वेश्चन 8 और 9 को कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड tan P। ठीक गाइस, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं PQR, थोड़ा छोटा बन गया। अब उसके बाद राइट एंगल है Q पे, दैट मीन्स ये Q, और ऑब्वियस है कि PR हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद राइट एंगल है Q पे, साइन P cos P tan P, मतलब ये जो है हम एंगल को कंसीडर करके चलेंगे। इस एंगल को कंसीडर करके अगर मैं यहाँ P ले लेती यार थोड़ा ठीक रहता, चलो कोई बात नहीं। इसको जो है मैं क्या लूँगी परपेंडिकुलर, और जो इसकी बगल वाली होती है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट, वो होता है बेस। बस आपको यही माइंड में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम गिवन पर चलते हैं। कोई बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। PR + QR आ गया तो इट्स ओके। PQ हमारे पास 5 है, ठीक, PQ यहाँ 5 है, बट अब चेंज हो जाएगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। PQ 5 है तो ये दोनों रह गए, तो वो भी जो है हम ईज़िली अभी कर लेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं फर्स्टली जो हमें गिवन है ट्रायंगल PQR। यहाँ पर अब लिखिए राइट एंगल एट Q। ठीक गाइस, गिवन है PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। PQ हमारे पास यहाँ पर 5 है, ये हम बाद में करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब PR और QR निकालना है, तो हम पाइथागोरस करते हैं। पाइथागोरस से क्या होगा कि मैं यहाँ PR की जो वैल्यू है निकाल लूँगी। Q 25 - QR वो मैं पुट कर दूँगी, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अगर QR की निकालनी है तो 25 - PR हो जाएगा। ठीक है, इसमें उसको पुट करूँगी, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप इसको पूरा लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बार दैट इज PR² = h² + b²। ठीक है, अब PR², मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला ले लूँ, तो मैं क्या करती हूँ इसको 1 दे देती हूँ और फ्रॉम 1 से मैं क्या करूँगी QR की वैल्यू निकाल लूँगी। ठीक है, PR को ऐसे ही रहने देते हैं। PQ 5 का स्क्वायर और QR मेरा हो जाएगा 25 - PR of
स्क्वायर। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 PR, या आप लिख देंगे यहाँ पर QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस PR। ठीक, अब उसके बाद 25 ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, 25 माइनस PR A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ आप लिखेंगे बिकॉज A माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। PR स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 PR स्क्वायर 50 PR। ठीक है, अब PR से PR जो है हमारा यहाँ पर कट हो रहा है, तो PR स्क्वायर अभी कट करते हैं। अब क्या है 625 और 25, ये हो जाएगा 650 प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, इधर हो गया 650 माइनस 50 PR, तो ये कट हो गया, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आऊँ, 50R इक्वल टू 650, तो R कितना, सॉरी PR आ गया 650 अपॉन 50, डैट मीन्स PR हमारे पास आ गया 13। और ये गाइस सब आई थिंक सेंटीमीटर में है, 13 सेंटीमीटर है। PR कितना आ गया 13, तो ये हमारी PR जो आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें QR चाहिए, तो क्या करेंगे हम, वैल्यू ऑफ PR पुट इन इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ PR पुट इन इक्वेशन नंबर 1। PR वैल्यू है 13 प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस 13, तो ये आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास सब कुछ आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, साइन P। वी हैव टू कैलकुलेट साइन P। साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन P है P/H। मैंने आपको बताया था P है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन H है 13, साइन P की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालनी है कोस P, ये है B/H। H तो 13 रहेगा एंड B कितना है, बेस 5/13। ये देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट आउट हो जाता है, तो ये बच जाता है। कोस P के बाद हमारे पास क्या है, tan P। tan इज P/B। P है हमारे पास 12 एंड B है 5, तो 12/5 ये हमारी सब जो है आ गई। क्या आ गई, एक हमारे पास साइन P, cos P एंड tan P। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आप एंगल को माइंड में रख के परपेंडिकुलर लीजिए। एंगल के जो सामने वाला अपोजिट एंगल होता है परपेंडिकुलर होता है, उसके जस्ट एडजेसेंट बगल वाला जो बेस होता है, अगर आप इधर P लेते तब भी आपका ठीक रहता, रोंग नहीं होगा। ठीक है, बट ये PQR हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब आ गया मेरे पास, PQR ऑर्डर से आ गया, तो इसका मैंने इसको ऐसे लिया। अगर आपका ऐसे भी आए तो आप इसको ध्यान से करिएगा। अगर आपको उसको थोड़ा इजी वे से करना है तो आप ऐसे बना सकते हैं कि आप Q को राइट एंगल ले लीजिए और ये PQR ऐसे, फिर आपका इजी सेट पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि ये सामने वाला तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अगर आप इस वे से बनाना चाहते हैं तो आप ये भी बना सकते हैं, इससे भी ईजी रहेगा। ठीक गाइस, अब हमारे पास जो लास्ट में क्वेश्चन रह गया है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तो वो करेंगे।